गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 18 बहादुर बेटा। बहादुर बेटा विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई एकांकी है। इनका जन्म 21 जून सन 1912 को मुजफ्फरपुर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था। प्रभाकर जी ने उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज आदि अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। सीमा रेखा, पुस्तक कीट आदि इनकी प्रमुख एकांकी हैं। आवारा मसीहा इनकी बहुप्रशंसित रचना है। 11 अप्रैल 2009 को इनका निधन हो गया। इस एकांकी के माध्यम से एक बहादुर बालक की बहादुरी का वर्णन किया गया है। एकांकी के पात्र हैं एक माँ, दो बेटे संदीप और कुलदीप, एक बेटी मधुर, एक युवक संदीप का मित्र, एक युवक डॉक्टर और एक युवती रेड क्रॉस की सदस्य। मंच है एक साधारण से घर का कमरा। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देखती है। उसी समय माँ अंदर से आती है और पूछती है, मधुर कितने बज गए हैं? मधुर कहती है 4 बजने वाले हैं माँ। तब माँ कहती है कि वे दोनों अभी तक नहीं आए। वे दोनों अर्थात संदीप और कुलदीप। मधुर कहती है यही तो मैं भी सोच रही थी माँ। बड़े भैया 12 बजे तक आ जाते थे और कुलदीप भैया 2 बजे तक आ जाते थे। आज दोनों कहाँ चले गए? तभी कुलदीप भागते भागते आता है। माँ माँ, तुमने सुना है? जोर का तूफान आया है, नदी में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे हैं गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी बह गए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मास्टर जी कह रहे थे कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, कपड़े और पैसे देने चाहिए। मधुर कहती है हाँ भैया, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ है। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया है। इसलिए हुक्म मतलब आदेश हुआ है कि जिसके पास जो है वह देकर लोगों की मदद करे। जो धनी है वह धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, जिनके पास कपड़े हैं वे कपड़े दें, एवं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। माँ कहती है हाँ, यह तो होना ही चाहिए। मुझसे जो हो सकेगा मैं अवश्य करूँगी। तभी कुलदीप कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ। माँ पूछती है कहाँ? तो कुलदीप कहता है कि लोगों को बचाने। माँ हंसकर कहती है तेरे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा, लेकिन तू इतना छोटा है कि लोगों को क्या बचाएगा। माँ कहती है पहले तू रोटी खा ले, और संदीप अभी तक क्यों नहीं आया उसका पता कर। तभी मधुर कहती है हाँ माँ, वह ज़रूर लोगों को बचाने गए होंगे, क्योंकि वे दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तभी एक युवक दौड़ते हुए आता है, कहता है संदीप का घर यही है? सब एक साथ हाँ हाँ यही है। युवक, मैं आपको बताने आया हूँ कि संदीप लोगों की सहायता करने के लिए गए थे। तभी माँ घबराकर बीच में बोल पड़ती है, क्या क्या हुआ संदीप को? युवक, कुछ नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। माँ कहती है हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कब दूर होंगी मेरी परेशानियाँ? मधुर माँ को झकझोर कर माँ माँ, तुम कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज इकट्ठा करें और बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार इंतज़ाम कर रही है, कैंप लगवा दिए गए हैं। तभी कुलदीप कहता है माँ मैं जाता हूँ,
स्कूल में वॉलंटियरों की ज़रूरत है। वॉलंटियर मतलब जो दूसरों की मदद करते हैं। मैं वहाँ जाकर कुछ मदद करता हूँ। कुलदीप चला जाता है। मधुर, देखो कितने लोग इधर आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहा है। ऐसा लगता है बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकाल कर लाया जा रहा है। मधुर, क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने यहाँ रख सकते हैं। मधुर ने माँ से कहा, माँ कितना अच्छा हो यदि सभी ऐसा करें, फिर तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा में लगे हुए हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। तभी एक युवती आती है, कहती है, संदीप का घर यही है? मधुर, जी यही है। माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है? कैसा है वह? युवती, आप शायद संदीप की माँ हैं। चिंता मत कीजिए, संदीप ठीक है, कोई खास बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप कौन हैं? युवती अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने आए हुए थे। आपके पुत्र संदीप ने वहाँ बहुत काम किया। अपने आप की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। तभी माँ और मधुर एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या हुआ संदीप को? आप बोलती क्यों नहीं? युवती, घबराइए नहीं, मैं बताती हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं बिठा दिया, तब तक स्वयं नहीं चढ़े। जब चढ़ने लगे तो अचानक पानी का तेज रेला आया। तेज रेला मतलब पानी का तेज बहाव, और वे बह गए। माँ चीख कर, हाय राम! युवती शीघ्रता से, नहीं नहीं, संदीप को कुछ नहीं हुआ, दूसरे लोगों ने उन्हें बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी मधुर पूछती है कि संदीप भैया कहाँ हैं? युवती, बाहर हमारी गाड़ी में हैं, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर लाते हैं। तभी मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछा कर आती है, फिर बाहर की ओर भागती है। सभी लोग संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को दिखाकर, यह हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में संदीप को होश आ जाएगा। डॉक्टर युवक कहते हैं कि मैं अभी इनको एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। तभी कुलदीप भागता हुआ आता है। माँ माँ, मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? और यह कौन है? मधुर। मधुर कहती है, लोगों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए और इन लोगों ने उन्हें बचाया है। थक गए हैं, कोई खास बात नहीं है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे बातें मत कीजिए, शाम तक इन्हें चुपचाप पड़े रहने दीजिए। माँ कहती है, हे भगवान, दुनिया में कितने अच्छे लोग भी हैं। तभी संदीप को होश आ जाता है और वह चारों तरफ देखकर कहता है कि मैं कहाँ हूँ? युवक, आप अपने घर में हैं, यह देखो तुम्हारी माँ है, यह बहन है, और यह भाई है, और हम सब तुम्हारे साथी हैं। संदीप, तो संदीप कहता है, तो तुम हो डॉक्टर? मुझे इतना याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर अंतरिक्ष से आकर मुझे किसी ने बचा लिया। युवती कहती है, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, एक दो दिन आराम कीजिए। संदीप कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तभी सब लोग हंस पड़ते हैं। युवक और युवती दोनों कहते हैं, अच्छा अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। यहीं पर एकांकी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, हमें भी देश सेवा के लिए इसी तरह तत्पर होकर तन मन से सेवा करनी चाहिए और इसी तरह लोगों की मदद करनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखिए।
सही क्रम है। पहले गांव में जो है ना बड़े ज़ोर का तूफान आता है, फिर नदी में बाढ़ आती है और फिर बाढ़ के कारण गांव के गांव बह जाते हैं और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। यह है सही क्रम। एकांकी के कौन कौन से पात्र थे, लिखिए। एकांकी के पात्र थे दो बेटे संदीप और कुलदीप, एक बेटी मधुर, माँ, रेड क्रॉस के दो सदस्य, एक डॉक्टर युवक और एक युवती। संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया? उत्तर है, संदीप के होश में आने पर डॉक्टर ने कहा, यह आपकी माँ है, यह बहन है और यह भाई है और हम सब आपके साथी हैं। ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा? उत्तर है, मधुर ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, क्या एक परिवार को हम भी अपने यहाँ रख सकते हैं, अर्थात एक परिवार की मदद हम भी कर सकते हैं? ऐसा मधुर ने अपनी माँ से कहा। तो बच्चों, ये था आपका पाठ बहादुर बेटा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।